हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको 17वीं बीपीएससी के बारे में बताएंगे। हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकेगा, उनकी उम्र, आयु सीमा क्या होगी, कितना फीस लगेगा और एजुकेशन क्या होगा और उसका एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ हम इसकी तैयारी के साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण इसकी पुस्तकें हैं जिसको पढ़कर हम कम समय में एक बार में ही उपलब्धि प्राप्त कर सकें, जैसे हम भावी एसडीएम बन सकें बीपीएससी के। चलिए आपको हम डिटेल से बताते हैं। ये जो विज्ञापन आया है, लगभग ये अभी पोस्ट 1957 पोस्ट है, मगर ये बढ़ते बढ़ते आपको 2000 प्लस सीटें हो जाएंगी। इसका नवंबर में जब एग्ज़ाम है तब तक आपको ये जो पोस्ट बढ़ी मिलेगी। आपको टोटल ये जो पोस्ट होगा ये करीब आपको 2000 पोस्ट प्लस मिलेगी, क्योंकि बीपीएससी में नियम पहले से ही रहा है कि ये जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम होता है उसके बीच में हर विभाग से कुछ ना कुछ अध्याचन आता रहता है। वर्तमान में अभी 1957 पोस्ट है, और वो जो अभी जो 57 पोस्ट है वो पोस्ट अभी आप मान लीजिए वैकेंट मान लीजिए रुका है, जो उनको मिला है अध्याचन आयोग से। ये अभी जब तक इनका नवंबर में एग्ज़ाम होगा उसके दौरान 2-3 महीना भी जो जिनकी सीटें खाली होगी उसका भी अध्याचन रहता आएगा। ये लगभग 100 सीटें अभी और इसमें बढ़ने की उम्मीदें हैं। अब कौन सी पोस्ट बढ़ेगी ये कन्फर्म नहीं, मगर ये जान जाइए ये जो आपकी वैकेंसी है 2000 प्लस हो जाएगी। ये 2018 में करीब आपकी 64वीं बीपीएससी हुई थी, उसमें इतनी बड़ी सीट थी, फिर 65 आए, फिर 66 आए, फिर 67, 68, 69, ये सब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इतनी सीटें नहीं आई। और इसमें आपको कल वहाँ के आयोग में कुछ हुआ कि इस पे पेपर में काफ़ी पेपर टफ बनाया जाएगा, जैसे कि दिल्ली है, झारखंड है, उत्तराखंड की कंपैरिजन में पेपर टफ बनेगा। मगर आप पेपर टफ देखकर डरिए मत, क्योंकि पेपर जो बनाएंगे चाहे जैसे उनका लेवल तो गहराई में रहा, पेपर पहले भी गहराई में पूछते रहे, और उनके कुछ कोर पॉइंट भी हैं जिस टॉपिक को आप तैयार करके उस परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको हम लास्ट में बताएंगे। अब हम मेन पॉइंट जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, हमने क्वेश्चन कहा था इसमें पोस्ट कितने हैं, हमने बता दिया कि 1957 पोस्ट हैं, मगर ये बढ़ के 2000 प्लस सीटें हो जाएंगी। आवेदन कौन करेगा? आवेदन जिसकी उम्र आयु 21-22 प्लस, जनरल के लिए 37 साल मैक्सिमम एज, और ओबीसी जो बिहार के निवासी हैं उनकी ओबीसी प्लस बिहार की महिलाओं के लिए, अदर स्टेट की भी महिलाओं के लिए 40 साल एज सीमा है। उसके साथ फीस की जो बता रहे हैं, फीस 600 रुपया लग रहा है, 600 रुपया लग रहा है, मगर जो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए 150 रुपया लग रहा फीस। और उसके बाद फिर एजुकेशन सिर्फ उसमें आपको स्नातक, जिसे कहते हैं बीए बीएससी, जो आपका है बीकॉम, सिर्फ स्नातक मांग रहा है। और जो इसका एग्ज़ाम लेवल होगा, एग्ज़ाम लेवल 3 लेयर होता है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। आपका पीटी जो पास कराते हैं, ये जितनी सीट होती है, मतलब मान लीजिए हम लोग मानते हैं इसको 2000 पोस्ट मानते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग 2000 पोस्ट मानते हैं। ये देखिए 1945 पोस्ट है, ठीक। ये बढ़कर 2000 प्लस हो जाएगा। 2000 जब प्लस हो जाएगा तो ये जान लीजिए 2000 पोस्ट का 10 गुना, 2000 जो 10 हो उसका 10 गुना, मान लीजिए आपका 20,000 बच्चों के ये पीटी पास कराएंगे। देखिए इसमें 20,000 बच्चों को ये पीटी पास कराएंगे 20,000 बच्चों को। और उसके बाद फिर इनका जो मेंस होगा उसमें ये इंटरव्यू के लिए, जब मेंस में जितने बच्चे क्वालिफाइड कराएंगे ये उसमें ये जान जाइए कि 2.5 गुना पास करते हैं। तो 2000 रेशियो पर हम निकाल रहे हैं, 2000 रेशियो के तहत निकलेगा 5,000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, ये जाने रहिएगा। ये बीपीएससी के इतिहास में ऐसा पहला मौका है कि इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है। और आप सब समझ सकते हैं वैकेंसी आने का कारण क्या है। ये चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव होने वाला है। जब बीपीएससी में चुनावी वर्ष होता है उसी समय विज्ञापन का भरमार आ जाता है। आप देखिए दरोगा देख लीजिए, दरोगा की भर्ती TRE 3, TRE 1, TRE 2, देखिए वैकेंसियाँ बराबर कंटिन्यू आ रही हैं। वेटिंग भी चल रही है, वहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है, मगर देखिए वैकेंसियों का भरमार है। वैकेंसी कभी भी देखिए वहाँ बिहार में रुकी नहीं है, इसलिए वैकेंसियों का भरमार तो है ही, मगर इस बार पीसीएस में भी सीट उन्होंने दे दिया है। और ये जब सीट जो निकली है, अब आप इसके बाद देखिएगा 71 बीपीएससी आएगा, उसमें इतनी सीटें नहीं रहेगी, क्योंकि ने पूरी सीटों का ऑफिशियल पूरा रिकॉर्ड ले लिया है नीतीश कुमार जी ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं।
पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिए हैं। अब देखिए अगली जो वैकेंसी आएगी बीपीएससी 71 बीपीएससी जो आएगी उसमें इतनी सीट नहीं रहेगी। बीपीएससी एक करीब 3-4 टीआरई आपको बीपीएससी आपको सीट ही नहीं मिलेगी। मुश्किल से मान लीजिए 250-400 के एवज में आपको जो सीट आएगा, इसी में जैसे कहा जाता मत चूको चौहान, उसी के तहत आप इसमें पूरी जी जान लगा दीजिए। और इसका हम बताते हैं पीटी का सिलेबस क्या है बच्चों, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। और 150 क्वेश्चन में आपको करीब नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। अब 150 क्वेश्चन में आप कम से कम 120 का टारगेट मान के चलिए। 120 क्वेश्चन करेंगे, कितना भी श्योर करेंगे आप 110-95 के बीच में आ जाएंगे। 120-95 के बीच में आ जाएंगे तब आपको सेफ जोन में मानेंगे, क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ रिकॉर्ड रहा है 95 से 110 के बीच में रहा। देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है, ये देख लीजिए 1/3 का, प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहा है। ठीक, अब देखिए पीटी के बारे में आपको ये डिटेल में ये लिखा है, ये देखिए एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय में होगी। ठीक, समान अध्ययन होगा। अब यहाँ पर जैसे अपने यूपी में क्या होता है, सीसेट और जीएस अलग अलग 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, मगर वहाँ सीसेट का कोई प्रावधान नहीं है। वो फर्स्ट पेपर में भी 10 सीसेट के आधार पर 10 क्वेश्चन डाल देते हैं। जो 10 क्वेश्चन होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, मीन मीडियन मॉड के, नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं जिनको आपको, और थोड़ा सा उसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाइज, तो उसमें आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप हाई स्कूल तक का मैथ अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि आप 10 में से 9 क्वेश्चन करके आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। एक क्वेश्चन उतना ऐसा बना देते हैं डिफिकल्ट जिसमें आप फंसे ही रह जाएंगे। वो ऐसा बनाते हैं कि कोई बच्चा और अच्छा रहा तो अगर आप सही से आपका रीजनिंग भी ठीक रहा तो आप 10 में 10 हो जाएगा। और रहा सहा उसके बाद आपका जो उसके बाद मैथ तो आपका हमारे 10 क्वेश्चन फिक्स है। उसी के साथ आपका 20 क्वेश्चन साइंस, हम आपको मिनिमम कोर बता रहे हैं, ये जाने रहिएगा, मिनिमम साइंस बता रहे हैं 20 क्वेश्चन, और मैक्सिमम इनका 30 क्वेश्चन भी रिकॉर्ड रहा है। और ज़्यादा पोर्शन इनका जो एक्टिव पोर्शन जो होता है जिसको कहते हैं, उसमें ज़्यादा पोर्शन इनका क्वेश्चन उठने वाला बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी का आपका ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी को क्वेश्चन उठते हैं ज़्यादा करके, ये थोड़ा डीप में जाते हैं। साइंस को आप इनको हल्के मत लीजिएगा। ये जो कहते हैं ना वहाँ के कल अध्यक्ष जी बोलने कि हम पेपर इस बार टफ बनाएंगे, इनका साइंस का पेपर ऑलरेडी टफ है। इनकी पेपर जो साइंस का बनता है वो गहराई में बनता है। आपको कोई भी क्वेश्चन देखेंगे इनका ठीक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल मिलेंगे। अब 20 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल देते, पेपर नॉर्मल नहीं, आपको तो उस लास्ट क्वेश्चन को देखना है जो टफ है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। परीक्षा में सिलेक्शन होने का मतलब ये होता है कि आपसे कभी भी आसान क्वेश्चन ना गलत होने पाए। कठिन क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो आपका होता है वो अधिकतर बच्चों से गलत होता है। जब आप उस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तब आप उस फाइट में आ जाते हैं। और कहीं भी आप भूल चूक से आसान क्वेश्चन जो लूसेंट में लिखा, जो ये डीपी में लिखा, जो कई नॉर्मल किताबों में लिखा है क्वेश्चन जो साइंस की, आप उसको अगर गलत कर देते हैं तो आप तो अपने आप फाइट से बाहर हो गए। आप में एक ध्यान देना है कि आपको आसान क्वेश्चन को सही करते हुए कठिन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देना है, तब आप कुछ प्लस कर जाएंगे। तो आप वही 120-25 का टारगेट मान के चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत मैक्सिमम करने लायक नहीं है, कहेंगे 150 क्वेश्चन है, 150 नहीं, तब भी 130 में आप टच करेंगे। 130 तो कुछ ना कुछ आप श्योर रहेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत होना ही है भाई। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन मान लीजिए लगा दी एलिमिनेशन से, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, तो भी अगर 5 आप करेंगे उसमें से आपका 2 सही हुआ तो आपका 1/3 एक क्वेश्चन कटा तो एक क्वेश्चन का नंबर मिल गया ना। इसलिए एलिमिनेशन करके क्वेश्चन कर लीजिएगा, 120-30 तक रहिएगा, इसके ऊपर मत जाइएगा। तो कट कुट के आपका 95, अगर 95 और 110 में आप रहेंगे तो वो पीटी आपको, ये जान जाइए, पीटी 10 गुना आपको करवाएगा। जितनी सीट होगी 10 गुना। अब जान जाइए, हम आपको बार बार बता रहे हैं 2000 प्लस सीटें रहेगी। ये सीटों की संख्या 2100 भी हो सकती है। अभी कई विभागों से अध्याचन आ रहा है, ये बढ़ता रहता है। इसका ये हर बीपीएससी में नियम रहा है, हर बार बढ़ता रहा है सब में। पिछली बार विज्ञापन 69 में भी आया था, 4500 वो बढ़ के 6-7 हुआ था। इसका नियम चल रहा है। हाँ, मगर जो सीट की बात करते हैं, 64वें बीपीएससी में सबसे ज़्यादा सीट आया था। ये 4 साल मानिए सूखे के काल थे, हल्के हल्के वैकेंसी आते रहे थोड़े थोड़े, मगर बड़ी मात्रा में जब वैकेंसी आती है तो 4-5 साल बाद। उसी का ये चुनावी वर्ष भी कैसे लीजिए, चुनावी वर्ष का प्रभाव है। जो वहाँ का एक जाइए, वहाँ रोजगार का दौर चल रहा है। ये बिहार के लिए स्वर्णकार वही है, सबके लिए वही जा रहे हैं। तो
हम लोग तो जनरल फाइट, जो अदर स्टेट में फाइट जनरल फाइट करेंगे, जो बिहार के वाले हैं, जो बिहार के जनरल है, जनरल फाइट में होंगे ही। प्लस जो वहाँ के ओबीसी हैं, वहाँ पर कई कैटेगरी है, ओबीसी, ईओबीसी, एससी, ईओबीसी। ये ई वाला शब्द है, इकोनॉमी है। हमारे यूपी में ये प्रावधान नहीं है, हमारे यूपी में खाली जो है ओबीसी का है। तो ये चीज़ है, तो वहाँ पर ये चीज़ हो गया। और उसके बाद आपका जो प्री होगा, प्री में जिन बच्चों का 100+ होगा, सेफ रहेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। और पीटी में आपको निकलने का कोर है, कोर ये जान जाइए। आपका हिस्ट्री में, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन से कम कहीं नहीं आने वाला। और सुन लीजिए, हम बता दें, आपका जो है आधुनिक भारत, जिसे कहते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया को आप पूरी तरह से निचोड़ लीजिएगा, पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के लिए बुक आप स्पेक्ट्रम से, कोई बढ़िया बुक नहीं है, स्पेक्ट्रम, राजू अहीर की बुक है स्पेक्ट्रम, उससे आप मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा। और आपका रहा एंशियंट, एंशियंट आपके लिए, एंशियंट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और राजू अहीर की भी कुछ आती है इसमें मैटर, वो देख लीजिए एनसीईआरटी। मेडुअल के लिए आप, हम कहेंगे वो पढ़ लीजिए, लूसेंट, मेडुअल के लूसेंट पढ़ लीजिए। एंशियंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, महेश बड़वाल की बुक 2 आप पढ़ लीजिए। वैसे फैक्ट महेश बड़वाल की ले लीजिए एंशियंट के लिए। और एंशियंट के लिए, मेडुअल के लिए सिर्फ आप लूसेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या क्या अकबर जो है, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, ये और अलाउद्दीन खिलजी, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, उसमें नहीं। आप मेडुअल के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए। मेन आप फोकस करिए गांधी जी के, आधुनिक भारत में आप गांधी जी के मूवमेंट, जो उन्होंने आंदोलन किया था, क्योंकि गांधी जी के इसमें काफ़ी उनका रहता है। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, अब सबने विज्ञा किया, असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी से क्वेश्चन ज़्यादा हुआ। गांधी जी को बख्तर मियाँ, उसी में क्वेश्चन आ जाता है, बख्तर मियाँ से क्वेश्चन आए थे, गांधी जी को जब विष दिया गया था, बख्तर मियाँ ने उसको बचा लिया था। तो बिहार में जो मीन वहाँ के जो होते हैं ना, तो आपको जो जगदीशपुर में 1857, जो आप जान लीजिए, आधुनिक भारत को फोकस करेंगे तो आपका हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा। 1/3 आपका वो यानी 2/3 हो ही जाएगा आधुनिक भारत से, ठीक। उसके बाद फिर आपका पड़ता है साइंस। साइंस में आपको 30 क्वेश्चन, 20 से 30, मान लीजिए मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, ये बीच में आपका बायोलॉजी का एवरेज ज़्यादा रहेगा। उसके बाद फिजिक्स का एवरेज, लास्ट में केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री क्या है कि लास्ट में रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ें हैं, जब आपको जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। मगर बायोलॉजी का ऐसा शब्द है, ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हर जगह आपको काम करता है, बायोलॉजी को डीप में लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका करंट से जान जाइए आप, इसमें करंट 2 साल का तैयार करके जाइएगा, ये जान जाइएगा। और 6 महीने का तो करंट आप जानिए पूरा रट लीजिएगा। 6 महीने करंट लाइन टू लाइन, आप चाहे उसके लिए घटना साल ले लीजिए, चाहे स्पीडी ले लीजिए, स्पीडी रख लीजिए, दोनों ले लीजिए। घटना साल स्पीडी अभी आएगी। और उसके बाद मंथली मैगजीन कोई भी लेते रहे हैं, उसको अपना एक निचोड़ बना दीजिए। अभी आप मंथली मैगजीन माजिए, आप नए तैयारी करने वाले हैं तो आप तो मंथली मैगजीन ले नहीं रहे होंगे, जितने महीने के लिए हैं उसको ले लीजिए। प्लस उसके साथ आप कम से कम 2 मैगजीन लीजिए। एक आपका एडुटेरिया भी कहते हैं वहाँ के लिए, एडुटेरिया मिल रहा हो तो ली ठीक है, अन्यथा घटना सार और प्लस स्पीडी डे बाय डे उसके लास्ट में रहता है, उसको आप देख लीजिए। बिहार का बजट जो है, वहाँ का बिहार का जो बजट में कितना राजस्व है, कितना रेवेन्यू है, किस विभाग में कितना रेवेन्यू जा रहा है, कितना एक्सपेंचर हो रहा है। और उसके बाद फिर बिहार का क्या होता है, बिहार के जनगणना से भी क्वेश्चन आ जाता है। बिहार के जनगणना से क्वेश्चन क्या, लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात, शिक्षा कहाँ है, साक्षरता क्या है, तो इस चीज़ आज आपको ये देख लीजिए, ठीक। आपका ये साइंस हो गया। फिर आपको हम बता दिए करंट के तहत आप 2 साल का ले लीजिए, 6 महीने में आपका ये करंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो आएगा जियोग्राफी से भी आपका 20 क्वेश्चन बनता है, 15 से 20, मान लीजिए 15 मान लीजिए। तो उसमें आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, उसमें आपका मेन फोकस आप इंडियन जियोग्राफी पर करिए, इंडियन जियोग्राफी पर करिए, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में क्वेश्चन वो है, आपको ज़्यादा उसमें नहीं पूछेंगे। उसके बाद फिर आपका पॉलिटी रहा, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप खाली उसके लिए नॉर्मली कोई भी बुक पढ़ लीजिए जो आपके पास सफिशिएंट हो, लूसेंट भी पढ़ लीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद इकोनॉमी के लिए इनका जो कोई भी बुक जो आपके पास वो पढ़ लीजिए। मेन चीज़ आपको जो मेन आपका जो मेन टॉपिक है, जो बिहार में मेन फाइट कराएगा आपको, हिस्ट्री 30 क्वेश्चन, आपका करंट 30 क्वेश्चन, 30 60 हो गया, 20 नंबर साइंस आपका, 30 नंबर का हिस्ट्री, 30 नंबर करंट, 20 नंबर का साइंस,
30, 30, 60, 60, 20, 80, जहाँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। प्रयास ये करिए दोस्तों। ये 30, 80 हो गया और 10 नंबर मैथ, 80, 10, 90। अब देखिए 90 क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक, 90 क्वेश्चन आ गए। अब 90 क्वेश्चन यानी आप अधिकतर सेफ जोन में आ जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के पहले जो इनका कट ऑफ जाता था 115, 20 जाता था, मगर जब से नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया तब से 1-2 बीपीसी से, तब से ये कट ऑफ कम जाने लगा। तो इसलिए आप 90 क्वेश्चन अगर सही कर लिए हैं तो सेफ़ हैं। अब देखिए कोई भी बंदा हो, वो अगर 30 क्वेश्चन में कहें 30 सही कर लें, कहीं ना कुछ क्वेश्चन आयोग के ऊपर ही आप ऑब्जेक्शन मार्क हो जाएगा, क्योंकि आप इतने आसान क्वेश्चन बना दिए। कोई बच्चा 30 में 30 क्वेश्चन कैसे कर लेगा? इसलिए उनके आयोग की जो कमेटी होती है उसके ऊपर ही मोहर लग जाता है, आपने पेपर का इतना आसान बना दिया, इसलिए वो पेपर कहीं ना कहीं टफ रहेगा। तो आप 30 क्वेश्चन सोचिए, हम हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन कर दें, 30 सही हो जाए, ऐसा संभव है, ये जाने रहिएगा। तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन गलत लिखिएगा। उस 1-2 क्वेश्चन को हम बैलेंस करने के लिए तो हम जाएंगे अदर पार्टों में तैयारी करने के लिए। उसके बाद सबसे बताएंगे हम ज्योग्राफी, पॉलिटी में आप आसानी से संविधान संसद तैयार कर लेंगे। संविधान संसद पार्लियामेंट आपका जो है, और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और आपका जानिए आर्टिकल नंबर 51 तक, आर्टिकल नंबर 51 तक, हमारा 51 तक एकदम लाइन टू लाइन रट जाइए आप। कितना 51 तक आर्टिकल। इसके बाद फिर उसके आगे जब बढ़िए संसद देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, आपका 52 राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल देख लीजिए, उनका क्या क्या सम्मेलन हो, मतलब उनके कहाँ मतलब उनके क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है, लोकसभा को कौन भंग करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करते हैं, इस सब क्वालिटी में आप मेन फोकस कर लीजिए। मगर आप आर्टिकल नंबर 51 तक रट लीजिए पूरा, पॉइंट टू पॉइंट क्या आएगा, कैसा संशोधन है। और खास कर जब संविधान बना तो उसको मत देखिए, जो कुछ आर्टिकल बीच में डाले गए हैं, राइट टू एजुकेशन, 48A पर्यावरण संरक्षण, 39A, इस तरह का जो आर्टिकल है ना, ये जो आप 42वें 42 संविधान अमेंडमेंट के तहत जो आर्टिकल्स आए हैं उनको फोकस करिए, इसमें भी जान जाइए, क्रैक यही जानिएगा। क्योंकि जो हमारा संविधान पुराना था उसमें तो कुछ डिफरेंस चेंज करना था, तो 42वां संविधान संशोधन लाया गया, तो उसके तहत कुछ संशोधन, उस पॉइंट को एकदम रट जाइएगा। 51 तक आप आर्टिकल देख लीजिए आगे चलकर। और अनुसूचियाँ जो हमारी 12 अनुसूची बहुत आसान है, आप किसी भी ट्रिक से उसको देख लीजिए, 12 है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 12 तो देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और पॉलिटी में बनता है अभी, ये किसी राज्यों में नहीं, बिहार के 65 में एक क्वेश्चन आता है प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इसका क्रम कम से कम आप 9 तक देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल कहाँ पे, और मुख्यमंत्री अपने राज्य में किस प्रोटोकॉल में आता है, ये देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आया है, बीपीएससी 65 में आया है क्वेश्चन, प्रोटोकॉल। ये रहा हमारा पॉलिटी का कहानी। अब जियोग्राफी का कहानी क्या हुआ? जियोग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी में भी बिहार ज्योग्राफी पढ़ के जाइए, खासकर बिहार देखिए, बिहार देख लीजिए, इंडियन देख लीजिए, मगर बिहार को एक फोकस मेन में रखिएगा, कोर में, आप बिहार को कोर में रख के जाइएगा, बिहार ज्योग्राफी होगा। हम इसलिए आपको ले जा रहे हैं। 90 क्वेश्चन तो आपका हमारा हिस्ट्री और आपका करंट और साइंस से हमारा हो गया, 20 वो साइंस से हो गया 80, और 10 मैथ से हो गया 90 क्वेश्चन। मगर उसके जो क्वेश्चन गलत हो हैं उसको हम बैलेंस करने के लिए इसके प्रयास में हम हैं। इसलिए आपका पॉलिटी कवर कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए। इकोनॉमी को आप करंट से ही जोड़कर देखिए, हमारा CRR कितना, कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेशनरी लिक्विड रेशियो देख लीजिए, हमारा रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, SLR को क्या कहते हैं, उसका कैसा रेशियो बनता है। अब सुनिए, इस बार क्वेश्चन डीप में जाने वाला है। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ाया जाता है तो मार्केट में तरलता होती है, कितनी होती है, तरलता होती है, नहीं होती है। CSR का क्या प्रभाव मार्केट पर पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो का क्या, ये चीज़ों को आप देख कर जाइएगा, ठीक। PT तो आपका अगर 110 तक आ जाता है तो आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चलिए मेंस में आप आइए। मेंस में देखिए, पहले इनका क्या था, ये लोग जब पहले 1-2 साल पहले इनका क्या होता था, इससे का नंबर, जैसे ये इनका ऑप्शनल जो इनका सब्जेक्ट था उसका नंबर जुड़ता था, मगर उसमें कुछ विवाद हुआ, क्योंकि उसमें जो ह्यूमेनियन सब्जेक्ट थे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन लोगों के बच्चे तो नंबर मार्जिन पाते थे, नॉर्मल नंबर पा जाते थे, मगर जो साइंस के बच्चे थे, मैथ जो थे, वो सब सांख्यिकी के नंबर पूरा नंबर पा जाते थे। इस पर विवाद हुआ तो सरकार ने इसको सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया। आप 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और उसमें
100 नंबर के रहेंगे। उसमें आपका आयोग सरकार क्वालिफाइंग नंबर जो आपका 33% होता है, उसी आपको क्वालिफाइंग करना है। उसी पात्र प्रकार क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, ठीक। उसके साथ आपका ये जो आपका हिंदी जो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका, देखिए हिंदी फर्स्ट पेपर, ये 100 अंक होंगे। ये सिर्फ आपका मेधा निर्धारण रहेगा, मेधा निर्धारण में आपका ये रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं आपके मेरिट में। इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं, आप हिंदी नॉर्मल कोई भी पढ़ लीजिए, लूसेंट की हिंदी पढ़ लीजिए, वो आपका मेंस में लूसेंट पढ़ लेंगे। उसके आगे फिर आपका ये पड़ेगा 3 पेपर जो आपकी ये है मेन 3 पेपर, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे मेंस में। वो आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये तीनों पेपर 300 के नंबर के हैं। आपका जो ये थर्ड पेपर है निबंध, जिसे निबंध कहते हैं, ये निबंध जब वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया तब ये लाकर जोड़ा गया। ये ऑप्शनल के स्थान पर ही जानिए निवेश से आ गया, पहले इससे नहीं था, इससे बढ़ भी लाया गया। 1-2 बीपीएससी से 64 ये 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी लाया गया जब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया। अब सुन लीजिए, फर्स्ट पेपर में भी इनका वहाँ का कल्चर हिस्ट्री का ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। अब इनका जो सेकंड पेपर है देख लीजिए, सेकंड पेपर में 72 क्वेश्चन 72 नंबर का मैथ आता है, 36 नंबर के 2 क्वेश्चन, दोनों डाटा इंटरप्रिटेशन से। उसमें साइंस टेक भी आएगा आपको, सेकंड पेपर में साइंस टेक आएगा और उसमें आपको इकोनॉमी भी रहेगा। ऐसे मिलाकर आपका सेकंड पेपर होगा। थर्ड पेपर आपका इससे रहेगा, किसी भी टॉपिक से, उसमें जो आपका नारी सशक्तिकरण से रहेगा, एक इन्वायरमेंट रहेगा, एक प्रशासन दौर से रहेगा, इस तरह का आपका थर्ड पेपर होगा। ये आपका रहा पूरा, आपका रहा 3 पेपर। इन 3 पेपरों में आप 300 के नंबर होंगे, आपका ये पेपर होगा। उसके बाद इस बार 2000 सीट हम बता ही रहे हैं, 1950 सीट छोड़ दीजिए जो है, ये 2000 ना 2100 सीट हो जाएगी, सीट बढ़ेगी। और 200 तो कोई नहीं, क्योंकि 50-60 सीट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इसका पेपर नवंबर में है, जान जाइए कि 50 सीट आराम से बढ़ जाएगा। और तो उस 2000 के रेशियो से देखा जाए, अगर प्री में 10 गुना 20,000 बच्चे पास करेंगे, मेंस को 5,000, 2.5 गुना बच्चों को पास कराना है इनको मेंस में, 2.5 गुना। तो दिखा दें, चलिए छोड़िए, 2.5 गुना आपको ये देखिए, ये देखिए मेंस में इनको जितनी सीट है उसका 2.5 गुना, देख रहे हैं ना, ये 2.5 गुना, मतलब 2,000 का 2.5 गुना कितना हुआ, 5,000 बच्चे मेंस पास कराए जाएंगे और उन्हीं को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। ये देख लीजिए। और जो आपका हमारा इंटरव्यू होगा 120 नंबर का होगा, ये जाने रहिएगा। तो ये जाने रहिए 120 नंबर का, 120 नंबर का इंटरव्यू हुआ। अब जान जाइए आप 300 नंबर के हमारे 3 पेपर, 300 ये हमारे हो गए 900 नंबर के हो गए, ये हमारे 900 नंबर के ये हो गए, 120 नंबर का पीटी। तो आपका हमारा कुल हो जाए 900 120, कुल हमारा 1020 नंबर का हो गया, जिनका भी 600-700 नंबर हो जाएगा वो प्रॉपर एसडीएम तक पोस्ट पा जाएंगे। और सारा आपका जो रहेगा आपका मेंस का ही रहेगा। मगर वर्तमान में भी आपको पीटी पास करेंगे तभी तो आपको मेंस मिलेगा ना, तो उसके लिए आप भी जी जान से पीटी को फोकस करिए, मेंस आपको समय मिलेगा पर्याप्त इनका, ये जाने रहिएगा। ये देख लीजिए, पूरा देख लीजिए मेधा सूची कैसे बनेगा, जो भी हम आपको बताते 1020 में बनेगा। 300 का 3 पेपर, 900 हो गया, ये देखिए 900 हो गया, अंक में 120 नंबर, कुल 120 बना। मेधा सूची इसी पर तैयार किया जाएगा, इसी में आपको 600-700 अगर आप आ जाता है तो आप, और पीटी में अगर आपका 120 नंबर का पीटी हो, आपका जो 120 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है उसमें अगर आप जाएंगे सच्चे से, कुछ भी क्वेश्चन देंगे, एक सब जो इंसान का सब परिचय देंगे, तो आपको 40-50 नंबर आराम से मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा नहीं। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव रहा तो आपको 60-70-80 तक पहुंचा देंगे नंबर, वो रहा तो उसमें मेन आपका फोकस होना चाहिए इस समय मेंस में। आपका सिलेक्शन मेंस में आपका अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। स्कोर करने के लिए आपका जो इनका सेकंड पेपर है, जो जिसमें आपको 72 क्वेश्चन, मतलब 36 क्वेश्चन 36 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 72 नंबर, ये मैथ के सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। सेकंड पेपर जो इनका सेकंड पेपर मेंस का होता है, ये स्कोरिंग होता है। और फर्स्ट पेपर इनका बिहार कल्चर से होता है। बिहार इतिहास आप जान रहे हैं कि गांधी जी ने चंपारण किया, उसी से पहले बख्तियार खिलजी आया था, तोड़ दिया था नालंदा, समुद्रगुप्त, वहाँ पर जो थे बड़े बड़े इतिहासकार थे, चाणक्य थे, सब इतिहासकारों का जो है। मगर जो वहाँ का जो मधुबनी शैली है, इन शैलियों से भी क्वेश्चन अच्छा सा
ये चीज़ है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग अपना वो पीटी की तैयारी करिए। पीटी में आपका यही है मेन फोकस अपना, जो आपका है हिस्ट्री, करंट, साइंस, मैथ, इन तीनों का आप, और साइंस के भी लिए आपको लूसेंट की जो बुक आती है मोटी वाली, उसको आप प्रेफरेंस करेंगे। थोड़ा एनसीईआरटी का भी आप करेंगे तो आपका साइंस हो जाएगा। यही चीज़ रहा, 90 नंबर आपका यहाँ बन जाएगा। उसके बाद आप पॉलिटी के लिए जो आपका जो आर्टिकल्स है 51 तक वो पूरा कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी को आप करंट से जोड़ के पढ़िएगा। ये चीज़ें रहा, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए। मेन पोर्शन पढ़ के आराम से आप परीक्षा निकाला जा सकता है। ठीक बच्चों, इसके साथ आप लोगों को मेरा बहुत सारी शुभकामना। आप तैयारी करिए बीपीएससी की। धन्यवाद।